वॉचिंग जिंगाबाद स्पॉटलाइट एंड आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीवी शो कुमकुम भाग्य से फेमस हुई संचिता उगले की। एक ऐसी लड़की जो टीवी, फिल्म्स और ओटीटी पर धीरे धीरे अपनी एक अलग इमेज बनाने में कामयाब रही। स्टैंडर्ड 8 की एक छोटी सी बच्ची से लेकर विकी कौशल और मनोज बाजपेयी जैसे बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने तक की ये उस बच्ची की ड्रीमी स्टोरी है। अ ट्रू मैनिफेस्टेशन स्टोरी which turned into a horrible nightmare and left a question behind. Why did Sanchita hang herself? सोचो कि तुम एक बंद कमरे में अकेले बैठे हो, सडन साइलेंस, और वो साइलेंस और अकेलापन तुम्हें इतना चुभने लगता है कि तुम्हारे आंसू निकलने लगते हैं। You just can't sit idle. तुम उठते हो, खुद को संभालते हो और अपने आप से कहते हो कि बैठना नहीं है, go out, do something, keep moving. वैसे तो ये हम सबकी कहानी है, पर ये जो कीप मूविंग वाला एटीट्यूड है ना, ये सबके पास नहीं होता। पता है ये बेचैनी क्या है? ये उन लोगों की कहानी है जो एक ऐसी इंडस्ट्री में सरवाइव कर रहे हैं जहां अगला पल बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। रॉ टैलेंट, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक और इन सब के बीच एक जिद, एक्टर बनने की जिद। तो कहानी शुरू होती है तब जब संचिता 8th स्टैंडर्ड में थी। बच्चे अक्सर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, मॉल घूमने चले जाते हैं, पर संचिता के पापा उन्हें लेकर गए एक पॉपुलर टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के सेट पर। लाइट, कैमरा, एक्शन के इस जादू को देखकर संचिता के अंदर एक स्पार्क ट्रिगर होता है। उन्होंने तुरंत बोला, मुझे भी यही करना है, पर घर वालों का रिएक्शन प्रेडिक्टेबल था। उन्होंने कहा नो। बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, मिडिल क्लास हो या ट्रेडिशनल, एक्टिंग को करियर चूज करना आज भी इजी नहीं है, पर जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, तो रास्ते खुद निकल आते हैं। संचिता क्लियर्ड हर 10th बोर्ड एग्जाम्स और उसके बाद शुरू हुआ एक छुप छुपाकर चलने वाला, सुनने में बहुत आसान लगने वाला बट एक काफी टफ सफर। उन्होंने छुप छुप के ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। नो पोर्टफोलियो, नो बिग रेफरेंसेस, बस एक होप। बट संचिता ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था बट शी नोज मैनिफेस्टेशन वर्क्स। उन्हें जयपुर में एक एड प्रोजेक्ट मिल गया, बस तब जाकर उनके पेरेंट्स के चेहरे पर वो सैटिस्फैक्शन आया। उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, हमारी बेटी कुछ कर रही है और कुछ कर लेगी। ये डिटर्मिनेशन बिल्कुल भी इजी नहीं होता। संचिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका शेड्यूल क्या था। शी सेड, मैं सोती नहीं थी, सुबह 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूंगी। जस्ट इमेजिन द हंगर। जब आपको पता होता है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपकी नींद अपने आप उड़ जाती है। But can you also see the positive attitude here? The confidence, the urge of keep going, the sentiment which says, I will do that. चलो एक एड मिल गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पर मुंबई की ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा है, रिजेक्शन। और ये रिजेक्शन तब सबसे ज्यादा हर्ट करता है जब आप बिल्कुल दूर तक पहुंच चुके हो, लाइक ऑलमोस्ट देयर। कट टू द ईयर 2024, संचिता को एक नया शो मिला, दीवानी। कास्टिंग डायरेक्टर्स इंप्रेस थे, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हो चुकी थी, लुक टेस्ट भी ऑलमोस्ट डन था, बेसिकली सब कुछ फाइनल था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। सडनली एक कॉल आता है एंड शी वाज रिप्लेस्ड एट द लास्ट मिनट। सोचिए उस लड़की पर क्या बीतती होगी जो सुबह 4 बजे उठकर सपने देख रही थी, मेहनत कर रही थी। संचिता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उस दिन खूब रोई। ब्रेकडाउन्स आर रियल इन दिस इंडस्ट्री। पर अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, संचिता वाज अ गो गेटर टाइप ऑफ अ गर्ल। उन्होंने होप नहीं छोड़ी। उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसी चैनल पर उन्हें एक दूसरा शो मिला। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? डायरेक्टर भी सेम थे जिन्होंने उन्हें रिप्लेस किया था। मैट्रिक्स टर्न द फेवर लेयर्ड विद एब्सोल्यूट पोएटिक जस्टिस। वैसे संचिता की हार्ट ब्रेक की कहानी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। डायनामिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो ये हर तीसरे एक्टर की कहानी है। अगर हम बड़े नाम ले तो इवन अनुष्का शर्मा को उनकी पहली मूवी से पहले कई रिजेक्शंस झेलने पड़े थे। और राजकुमार राव, उन्होंने तो कितने साल सिर्फ छोटे छोटे रोल्स और रिजेक्शंस में निकालती क्योंकि उनका लुक मेन स्ट्रीम हीरो जैसा नहीं लगता था कास्टिंग डायरेक्टर्स को। ऑफ कोर्स टेलीविजन इंडस्ट्री का सर्वाइवल रेट तो और भी टफ है, जहां हर महीने एक नया चेहरा आता है और पुराने फेसेस रिप्लेस हो जाते हैं। पर संचिता ने हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। उन्होंने टेलीविजन पर अपनी एक सॉलिड अलग पहचान बनाई। जी टीवी के एक लॉन्ग रनिंग और सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य में उन्होंने दिया टंडन का कैरेक्टर प्ले किया और इतने अच्छे से प्ले किया कि घर घर में उनका चेहरा पहचाने जाने लगा।
उनकी अपनी ऑर्गेनिक फॉलोइंग भी बन गई। उसके बाद सब टीवी के होलसम शो वागले की दुनिया में उन्होंने रुचिता जेटली बनकर अपनी वर्सिटैलिटी को प्रूव किया। और उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने दंगल टीवी के शो दिलवाली दुल्हा ले जाएगी में सुकून का लीड रोल निभाया ऑपोजिट सौरभ बेदी। बट ये शो अचानक से बंद हो गया। संचिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लास्ट डे पर एकदम शूटिंग वाले दिन वहीं पर सेट पर पता चला कि कल से शो ऑफ एयर हो रहा है। उनके लिए काफी शॉकिंग था। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कल से वो क्या करेंगी, और वो ये सब सोचकर खूब रोई। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया। पर अब संचिता अपनी पहचान बना चुकी थी। उनके पास ऑफर्स की भी कोई कमी नहीं थी और ये सब उन्होंने खुद बताया था। और एक ट्रू आर्टिस्ट कभी एक मीडियम तक लिमिटेड रहता भी नहीं है। टीवी पर डोमिनेंस बनाने के बाद संचिता ने बड़े पर्दे और ओटीटी की तरफ कदम बढ़ाए और उन्हें प्रोजेक्ट्स भी मिले। कौन से? हाई प्रोफाइल फिल्म्स। अभी हाल ही में जो विकी कौशल की सबसे बड़ी डिस्कस्ड फिल्म थी छावा, आप सबने नाम सुना होगा। उसमें संचिता ने तारा रानी का यंगर वर्जन प्ले किया था। लेजेंडरी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को स्क्रीन पर जीना इवन फॉर अ शॉर्ट स्क्रीन टाइम इज अ ह्यूज डील। और सिलसिला यही नहीं रुका। मनोज बाजपेयी की इंटेंस थ्रिलर फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। टीवी की डेली सोप एनर्जी से निकलकर ओटीटी के सटल इंटेंस वर्क स्पेस में खुद को ढालना संचिता की ग्रोथ का एग्जाम्पल था। पर पता है, स्क्रीन पर जितनी ग्लिट्स दिखती है, बिहाइंड द सीन इंसान उतना ही वल्नरेबल होता है। संचिता ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही ऑनेस्ट येट दिल को छू लेने वाली बात बोली। उन्होंने कहा कि मुझे हर चीज से डर लगता है क्योंकि मैं शायद बहुत सोचती हूँ, मे बी इसीलिए। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आज की जनरेशन के सबसे बड़े साइलेंट एनिमीज हैं, स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आपका कल सिक्योर नहीं है। पर उनका डर उन्हें रोकता नहीं था, बल्कि उन्हें पुश करता था काम करते रहने के लिए। वही जो हमने शुरू में बात की थी कि उन्हें हमेशा कुछ करते रहना था, अकेले बैठकर रोना नहीं था। रॉ ह्यूमन इमोशंस को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। She was fighting her fears every single day and she was winning. She was the main character of her life script. और अभी तो ये सफर शुरू ही हुआ था and suddenly this dreamy and positive tale ended on 14th June 2026. 8th स्टैंडर्ड में सेट पर जाकर एक्टिंग का सपना देखना, 10th के बाद छुप छुप कर ऑडिशन देना, लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट का डर झेलना और फिर विकी कौशल और मनोज बाजपेयी जैसे बड़े एक्टर्स के साथ फ्रेम्स एंड स्क्रीन शेयर करना, संचिता उगले की कहानी मेड द डार्केस्ट टर्न। 14th जून 2026 ये वो डेट है जिसने पूरी इंडस्ट्री को एक बार फिर से शॉक कर दिया था। आपको याद है ना, 14th जून एग्जैक्टली 6 years ago 2020 में इसी दिन हमने वेरी टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को खोया था। सुशांत जो खुद एक आउटसाइडर थे, जिन्होंने टीवी की दुनिया से निकलकर बड़े पर्दे पर अपने लिए खुद जगह बनाई थी, बिल्कुल संचिता की तरह, अपनी मेहनत से, अपने मैनिफेस्टेशन से। और 6 साल बाद एग्जैक्टली उसी डेट को हिस्ट्री ने खुद को एक बहुत ही हॉरिबल वे में रिपीट किया। 22 years की संचिता ने सुसाइड कर लिया। वो लड़की जो सुबह 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि उसे अपने सपने सच करने थे, वो लड़की जिसे अकेले बैठने से डर लगता था, जिसे साइलेंस से डर लगता था, शी साइलेंस्ड हरसेल्फ forever. ये न्यूज़ जितनी शॉकिंग थी उतनी हार्ट ब्रेकिंग भी। She left behind a lot of questions. शायद सुशांत के केस के बाद भी उठे थे और अब भी अनआंसर्ड है। संचिता के भाई का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे की उस सच्चाई को दिखाता है जिसे हम अक्सर ग्लैमर की चमक में इग्नोर कर देते हैं। उनके भाई ने बताया कि संचिता पिछले कुछ टाइम से काफ़ी परेशान चल रही थी। इंडस्ट्री का ये अनप्रेडिक्टेबल माहौल, शोज़ का अचानक बंद हो जाना और वो कॉन्स्टेंट प्रेशर कि आगे क्या, ये सब उन पर प्रेशर बना रहा था। भाई ने बताया कि वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती थी, सबसे मुस्कुराकर मिलती थी, पर अंदर ही अंदर काम को लेकर वो एंजाइटी उन्हें तोड़ रही थी। ये बातें हमें वापस संचिता के उसी इंटरव्यू पर ले जाती हैं जहां उसने कहा था कि मुझे हर चीज से डर लगता है। वो डर कोई मामूली डर नहीं था, वो सर्वाइवल का डर था। सुशांत के जाने के बाद हमने मेंटल हेल्थ पर इतनी बातें की, नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स के स्ट्रगल्स पर लंबी लंबी बहस, बट ग्राउंड रियलिटी शायद आज भी वही है। संचिता का जाना सिर्फ एक टैलेंट का जाना नहीं है, ये उस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जहां एक आउटसाइडर को खुद को प्रूव करने के लिए हर दिन फाइट करना पड़ता है। वो कैमरे के सामने सुकून का किरदार तो निभा रही थी, बट रियल लाइफ में शी वाज़न्ट काम। सिंस द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और जब तक ऑफिशियली कोई रीजन सामने नहीं आ जाता, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना या कोई ओपिनियन देना बिल्कुल गलत है।
बट ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देती है कि जो चेहरे हमें स्क्रीन पर एंटरटेन करते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स कितनी टफ फाइट कर रहे होते हैं। संचिता का मैनिफेस्टेशन, उसकी वो सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करने की हिम्मत और आदत, वो सब बस अब यादें बनकर रह गए हैं। हम संचिता को उसके कैरेक्टर्स के थ्रू हमेशा याद रखेंगे। वी कैन ओनली होप कि उसे अब वो सुकून मिले जो वो शायद इस दुनिया में ढूंढ रही थी।